हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में और मैं बात करूंगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि समुच्चयों या सेट को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से उसका निरूपण अपन लोग करते हैं। सबसे पहले निरूपण जो होता था वो सारणीबद्ध रूप होता था, रोस्टर रूप होता था, और सेकंड जो हमारे पास में होता था वो था समुच्चय निर्माण रूप। पहला हमारे पास में होता है रोस्टर रूप और सेकंड हमारे पास में होता था समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बनाना हम सीखेंगे और समुच्चय और रोस्टर रूप से हम समुच्चय निर्माण रूप में भी उसको सीखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है उसमें कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में दिए हुए हैं, उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास में जो दिया हुआ है वो क्या है, एक सेट दिया हुआ है हमारे पास में। एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है हमारे पास, एग्जाम्पल 1 गिवन है हमारे पास, दिया है सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ए हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। ये बोलता है कि एक सेट है ए, इसमें जो अवयव है एलिमेंट है जो 1 से 6 तक है, 1 से 6 तक हमारे पास में है। 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं किसके, सेट ए के। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब वो क्वेश्चंस हमारे पास में क्या बोलता है, 5 डेज ए यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है, 5 डेज ए। मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। सेकंड हमारे पास में दिया है 8 डेज ए, 8 डेज ए। थर्ड है हमारे पास में, थर्ड है 0 डेज ए, 4 डेज ए। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है 0 डेज ए, 0 डेज ए। फोर्थ नंबर हमारे पास में है 4 डेज ए। फिफ्थ नंबर है 2 डेज ए, 10 डेज ए, 2 डेज ए। और यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है 10 डेज ए। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, है ना, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है कि एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट 6 तक है। अब यहाँ पर बोला है कि 5 और डेज ए। अब ध्यान से रखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमको बिलोंग्स टू या इज नॉट बिलोंग्स टू, ये दोनों का उपयोग करना है। या तो बिलोंग्स टू का उपयोग करेंगे या तो इज नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट सेट ए में आएगा, जो एलिमेंट सेट ए में है वो बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए और 6 बिलोंग टू सेट ए। क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक के ही एलिमेंट्स जो होंगे बिलोंग्स करेंगे किसमें, सेट ए में। सो भरेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखते हैं अगर मान लो बिलोंग्स टू और इज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, तो क्या 5 जो है सेट ए में है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू आ जाएगा। 8 बिलोंग्स टू सेट ए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 जो है वो सेट ए में बिलोंग करता ही नहीं। कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ सेट ए में जो है 8 है ही नहीं। 0 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो है, क्या हो जाएगा, इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 100% श्योर, क्योंकि 4 बिलोंग्स टू हमारे पास में है सेट ए। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर 2 यहाँ इस एलिमेंट में, ये जो एलिमेंट है वो इस सेट में आता है। 10 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेट ए का कोई भी एलिमेंट 10 नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ए इज नॉट बिलोंग्स टू, या 10 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सो एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में कि बिलोंग्स टू, बिलोंग इज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, अवयव है कि अवयव नहीं है। यहाँ 5 अवयव था ए का, 8 अवयव नहीं है ए का, 0 अवयव नहीं है ए का, 4 अवयव नहीं है सेट ए का, 4 अवयव है सेट ए का, 2 अवयव है सेट ए का, 10 अवयव नहीं है सेट ए का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट हमारे पास में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल है, सो दैट मैं अगले एग्जाम्पल में मूव करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है समुच्चय x, जहाँ x एक धन पूर्णांक है। एक एग्जाम्पल से देखिए, ये है हमारे पास में उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, समुच्चय x जहाँ x एक धन पूर्णांक है,
कंडीशन है ये कि समुच्चय, यहाँ पर कोई समुच्चय है, कोई सेट हमारे पास में है और उस सेट में x एलिमेंट है और ये x एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट रहेगा उसको हमने x से शो किया है, तो x एलिमेंट है जहाँ कोलन मीन्स जहाँ x जो है एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। एक कंडीशन और दी है हमारे पास में, देखिए, और x स्क्वायर इज लेस देन 40, x स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास में दिया हुआ है x स्क्वायर इज लेस देन 40, ये कंडीशन है। इसको हमको इसको हमको चेंज करना है। भाई ये किस रूप में दिया हुआ है, ये हमारे पास में दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको शो करना है रोस्टर रूप में, हम इसको शो करेंगे, ठीक है। को रोस्टर रूप में लिखिए, क्वेश्चन को बोला है को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए लिख देते हैं रोस्टर रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हमारे पास में ये है, दिया यहाँ पर ये है, हल में यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, दिया है समुच्चय, ये समुच्चय है। अब समुच्चय क्या है, x, जहां x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और बोला है x स्क्वायर इज लेस देन 40, x स्क्वायर इज लेस देन 40। ये तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया, समुच्चय। इसको हम शो करते हैं रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप कैसे हो जाएगा रोस्टर रूप में। सबसे पहले तो देखिए x की वैल्यूज रखेंगे, यहां पर क्या है, यहां पर हम x की वैल्यूज रखेंगे और कंडीशन हमारे पास में दिया है कि x स्क्वायर की वैल्यू जो होता है 40 से कम होगा, 40 से कम होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर रखूं, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं एक एलिमेंट लेता हूं मैं क्या 1, और 1 का जो स्क्वायर होता है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है, 1 आता है, जो कि क्या है 40 से छोटा है। तो बिल्कुल श्योर यहां पर 1 इसका एलिमेंट है, 1 इसका क्या है, एलिमेंट है। भाई बोला था कि ना कि x एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट यहां पर होंगे उसको हमने शो किया है x, तो x जो है एक एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट इसमें हैं, बट ये x क्या है, जहां x जो है एक धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक नहीं, ये क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांकों को ही लेंगे। तो 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 हमारे पास में हो गया, तो 1 तो आएगा इसके अंतर्गत बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो कि 40 से छोटा है, तो 100% श्योर यहाँ पर 1 हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 रख के देखिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि फिर से हमारे पास में क्या है, 40 से छोटा है, 40 से छोटा है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, नेक्स्ट हमारे पास 3 रख देते हैं, तो 3 रखने पर फिर से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एक एलिमेंट हो जाएगा वो 3 होगा। फिर से 4 रखने पर 4 चौक 16 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है, 16 होता है। सो दैट नेक्स्ट हमारे पास में 4 भी एलिमेंट होगा। भाई 16 जो होता है 40 से कम है, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास 5 रखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, फिर से 40 से छोटा है। उसका 6 रखते हैं, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, जो फिर से हमारे पास में 40 से छोटा है, 40 से कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 7, तो 7 का स्क्वायर 49, जो कि 40 से बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। सो दैट इसके जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो 6 एलिमेंट यहाँ पर बस रहेंगे। तो यही इसका रोस्टर रूप है। अब भाई यहाँ पर कोई सेट हम लोग मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं, मान भी सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट हैं सेट ए में। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ये। और ये हमारे पास में हुआ था समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो आई थिंक ये समझ में बिल्कुल आया होगा
कि समुच्चय निर्माण रूप में अगर कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है तो उसको रोस्टर रूप में हमको कैसे चेंज करना है। यहाँ पर अपने को ध्यान यही देना है कि x की वैल्यूज़ क्या रखें, x की वैल्यूज़ हम लोग क्या रखें कि वो जो दिया गया कंडीशन है 40 उससे कम आना चाहिए। तो x की वैल्यूज़ हमने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 जो लेस देन है 40, 2 का स्क्वायर 4 जो लेस देन है 40, 3 का स्क्वायर 4 जो लेस देन है 40, 4 का स्क्वायर 16 जो लेस देन है 40 और 5 का स्क्वायर 25 जो लेस देन है फिर से 40 और 6 का स्क्वायर भी हमारे पास 36 आता है जो अगेन लेस देन है हमारे पास किससे 40 से। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, सो दैट यहाँ पर जो तो वो तो 40 से बड़ा ही हो जाएगा, तो अपन उसको नहीं लेंगे। तो ये सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रहेंगे इस सेट में, और इसका जो होता है समुच्चय निर्माण रूप ये है और इसका रोस्टर रूप जो होता है वो ये है। सो इसी के बारे में अपने को सीखना है कि समुच्चय निर्माण रूप से हम रोस्टर रूप में कैसे चेंज करें और रोस्टर रूप से हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे चेंज करें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस हमारे पास में क्या बोलते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे पास में वन बाय वन इसको करते जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। आप सीखते बस जाइए, वीडियो को देखिए और कॉपी बिल्कुल कॉपी और पेन को पकड़ के बैठिए ताकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप तुरंत नोट डाउन कर सकें और उसको बना के देखिए, क्योंकि देखने से ही आप नहीं सीख सकते, उसको देखते हुए आपको उसको बनाना पड़ेगा, बार बार उसको बनाना पड़ेगा आपको। सो दैट नेक्स्ट अपन से यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और उसको रोस्टर फॉर्म में अपने को लिखना है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास में है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। और एग्जाम्पल नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है वो ये है, सेट ऑफ ए एक्स, जहाँ एक्स एक पूर्णांक है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में पहला दिया है, सेट ऑफ ए दिया हुआ है x जहां x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और कंडीशन हमारे पास में ये है x की जो वैल्यू है 2 से बड़ा है, x की जो वैल्यू है -2 से बड़ा है और 9 से छोटा है। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपने को रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन दिया था सेट ऑफ ए x जहां x जो है एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है आप समझते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक पूर्णांक है और जहां x की जो वैल्यू है, जो भी x हम यहाँ पर रखेंगे, x की जो भी वैल्यूज रखेंगे वो जो वैल्यू होगा वो -2 से बड़ा होगा जबकि 9 से छोटा होगा। तो इसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमको लिखना है। तो सेट ए का है ना, ए का रोस्टर रूप, लिख लेते हैं। सो यहाँ पर सेट ऑफ ए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू -2 से बड़ा है, इसका मतलब है कि -2 अपने को नहीं लेना है, सिंपल सा -2 से बड़ा लेना है। -2 से बड़ा कौन है तो -1, -1 से बड़ा कौन होता है 0, 0 से बड़ा कौन होता है 1, 1 से बड़ा 2, फिर 3, 4, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। x की जो वैल्यू है 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा कौन आता है लास्ट में भाई, 9 से छोटा आता है 8। तो यहाँ पर इसका रोस्टर रूप ये निकल जाता है, सेट ऑफ ए इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आंसर हो गया, है ना भाई। दिया था समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में हमने लिखा, फुलफिल करेंगे कंडीशंस को। कंडीशन हमारे पास में है x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 9, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 9, ये कंडीशन था। रखेंगे 1 बाय 1, -2 से बड़ा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हमने रखा तो यहीं तक आएगा क्योंकि x की वैल्यू जो है 9 से छोटा है। सो यहाँ पर प्रत्येक, एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को माना गया है, क्या प्रत्येक एलिमेंट को माना गया है x, और इसी x को डिफाइन किया गया है जहाँ x एक पूर्णांक है मतलब जिसमें 0 भी आता है, जिसमें माइनस नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर है, और फुलफिल करेंगे इस कंडीशन को। सो दैट यहाँ पर हमारे पास इसका रोस्टर रूप निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बोलता है फ्रेंड्स,
सेट ऑफ बी x जहां x संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है, हमारे पास में है सेट ऑफ बी, ये फर्स्ट था इसका। सेट ऑफ बी हमारे पास में बोल दिया है क्या, x जहां x एक सम संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है, x संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए इसका जब हम रोस्टर रूप बनाएंगे, इसका ना है ना बी का रोस्टर रूप है ना, बी का रोस्टर रूप कैसे बनेगा, सेट ऑफ बी इक्वल सेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया हमारे पास में, यहाँ पर जो प्रत्येक एलिमेंट आएगा उसको हमने शो किया है x से, प्रत्येक जो एलिमेंट हमारे पास में है उसको हमने किससे शो किया है, x से शो किया है। सो x की वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पर, लेकिन x की वैल्यू रखेंगे कैसे, कंडीशन है सर x क्या है, x जहाँ x संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है, 10 से कम जितने भी प्राकृत संख्या है उसको आप यहाँ पर रखते जाइए। तो 10 से कम प्राकृत संख्या हमारे पास में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा भाई 10 से कम प्राकृत संख्या हमारे पास में क्या है, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल से हमने यहाँ पर लिख लिया। 1 से लेकर 9 तक के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट हैं रोस्टर रूप में, और यहाँ पर अपन लिखना चाहें समुच्चय निर्माण रूप में तो इसी को हम लिखेंगे x, प्रत्येक एलिमेंट है x शो किए हैं, और x क्या है, जहाँ x संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है, ये हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है सेट ऑफ सी x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है, सेट ऑफ सी यहाँ पर देखिए दिया है हमारे पास में क्वेश्चन, सेट ऑफ सी x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और तथा या और करके हमारे पास में एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या बोलता है देखिए, जो 60 की भाजक है। देखिए फ्रेंड्स बोला क्या हमारे पास में, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है, वो x जो होगा यहाँ पर जितने भी रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो वो संख्या अभाज्य संख्या तो लेंगे, बट वो जो संख्या होगा वो अभाज्य होगा। अभाज्य संख्या है जो संख्या खुद से ही डिवाइड होती हैं या खुद से ही डिवाइड होती हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और 60 का भाजक है, 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य तो हैं, जो खुद को ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होती हैं, परंतु वो 60 को भी 60 की भाजक हैं, जो 60 को भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे अपने को लेना है क्या, वो संख्या। तो रोस्टर रूप में लिख लेते हैं अब इसको, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो सेट ऑफ सी हमारे पास में हो जाएगा। अब लेते हैं, चाहिए देखें सबसे यहाँ पर हमारे पास में क्या, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में वही है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या हमारे पास में हो जाता है जो क्या है कि अभाज्य है। तो पहली जो संख्या होती है जिसको हम अभाज्य मानते हैं वो है 2 हमारे पास में एक संख्या है जो अभाज्य है, लेकिन क्या भाई x की वैल्यू अपने को रखना है, x की वैल्यू अपने को रखना है, तो 2 रख रहे हैं अपन, तो 2 रखेंगे तो क्या ये 60 का भाजक है, क्या ये 60 को विभाजित कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं ये 60 को, तो बिल्कुल 100% श्योर है ना। 2 3 6 और 0 का 0, 30 टाइम्स में 2 जो होता है वो 60 को डिवाइड कर सकता है। सो दैट यहाँ पर एक संख्या हमारे पास में ये आ गया। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्या, एक अभाज्य संख्या 3 हमारे पास में है, तो क्या 3 तो अभाज्य संख्या तो है, परंतु क्या वो 60 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 यहाँ पर अपन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, एक अभाज्य संख्या कौन सी, 5। अब 5 को मैं लेता हूँ, तो 5 जो होता है 60 को डिवाइड बिल्कुल कर सकता है, और 5 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जो अभाज्य हो परंतु जो 60 को डिवाइड कर सके, तो हमारे पास में ये सी जो है सेट ऑफ सी निकल जाता है। 2
3 and 5, 2, 3 and 5। तो ये इसका हुआ था समुच्चय निर्माण रूप, और ये हमारे पास में हो जाता है इस समुच्चय निर्माण रूप वाले सेट का रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है और बहुत ही अच्छा है, यहाँ से एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में बोला क्या है, डी, सेट ऑफ डी रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए यहाँ पर सेट ऑफ डी तो दिया हुआ है, सेट ऑफ डी तो दिया हुआ है, बोला क्या है कि रायपुर अक्षरों का समुच्चय अपने को लिखना है, रायपुर अक्षरों के समुच्चय अपने को लिखना है। सेट ऑफ डी हमारे पास में दिया हुआ है रायपुर अक्षरों का समुच्चय, रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में परिवर्तित करना और रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना। ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सीखेंगे तो बिल्कुल 100% श्योर इसको अपन सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास में बोल दिया है ना, कि डी, सेट ऑफ डी दिया हुआ है रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हाँ, लिखते हैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। भाई रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए रोस्टर रूप में। ठीक है, यहाँ पर सेट ऑफ डी, सेट ऑफ डी, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट ये वाला लगा देते हैं। क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले देखिए सभी अक्षरों को लिखना है, इसमें लाइन से इस जो सेट है, सेट ऑफ डी है, इसमें सभी अक्षरों को अपने को ध्यान से लिखना है। तो पहला अक्षर हमारे पास में है आर, सेकंड अक्षर हमारे पास में है ए, थर्ड अक्षर हमारे पास में क्या है आई, उसके बाद फिर हमारे पास अक्षर है, एक अक्षर है पी, उसके बाद है एक अक्षर हमारे पास में हो जाएगा यू। तो देखिए आर, ए, आई, पी, यू, और यहाँ पर देखिए आर हम पहले ही इस समुच्चय में लिख चुके हैं, इस समुच्चय में, इस सेट में हम आर को पहले ही लिख चुके हैं। तो दोबारा यहाँ पर जब आर आता है तो इस आर को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, सो दैट इसका समुच्चय हो जाएगा सी फॉर सिर्फ ये आर, ए, आई, पी, यू। और फिर से हमारे पास जब आर एक दिया हुआ है तो आर तो इसमें ले चुके हैं अपन, इस सेट में आर ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि रायपुर शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है उसका समुच्चय अपने को बताना है। तो रायपुर शब्द भैया अपने को आर, ए, आई, पी और यू, इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। आर, ए, आई, पी, यू, फिर से आर। रायपुर बन गया कि नहीं बना? तो ऐसे पूछा था हमको ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो अभी सिर्फ यही सीखेंगे फ्रेंड्स कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में कैसे चेंज करते हैं, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में अपन कैसे चेंज करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अभी सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस अपन करते जाते हैं कि कैसे कैसे अपने को चेंज करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाऊंगा और प्रश्नावली के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, प्रश्नावली के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊँगा कि कैसे कैसे अपने को चेंज करना है। सो फिर से लास्ट में वही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने आप लोगों को जानकारी देने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। सो हमारे इस चैनल प्रोफेसर चैनल नाम से मैंने इस चैनल को बनाया हुआ है। तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स को, कम से कम सिर्फ एक फ्रेंड्स को ही अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो अपने क्लास 11th के जो भी क्लासमेट है उसको, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।